तो आती है, हल्के हल्के छींटे भी आते हैं, बट तुम्हें लगता है कि कागज जला लोगे। तो फैन बंद करो। अभी फैन ऑन करके चलो। इसमें चिंगारी तो प्रॉपर निकल रही है, स्मेल। फ्रेंड्स, अभी मैं नहा के आई और सारा घर का काम वाम ख़त्म करके अब मैं बैठ गई। तो अभी आज भी वहाँ स्कूल नहीं गया और इतना सारा घर में फैला दिया ना। लड़का बड़ा हो रही है, छोटा हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी विवान चलो सबको ठीक करो, चलो आ जाओ। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मैं आपसे शेयर करती रहूंगी। तो यहाँ पे मैंने बाहर कपड़े आज नहीं डाले क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल आंधी उड़ रहा था, तो मैंने अंदर ही डाली। अब यहाँ पे सूख चुके हैं तो मैंने सोचा इनको फोल्ड कर लेती हूँ। तो पता नहीं ऐसा ये लड़का क्या कर रहा था कि पूरे हॉल का मतलब नक्शा खराब कर दिया है। जो चीजें, कुछ टूल्स निकाले हैं, कील वगैरह, पता नहीं क्या ऐसा कर रहा था। यहाँ पे मैं इसको यही समझा रही थी कि बेटा प्लीज, अभी अभी तो मैं रेस्ट करने आई थी एंड तुमने फिर से फैला दिया। अब मैं इसको ठीक करने वाली नहीं, अब आप ही को करना पड़ेगा। बट ये थोड़ा लेजी हो रहा था। मैंने इसको समझाया, बहुत मोटिवेट करने के बाद फाइनली मान गया एंड देख रहा था कि मम्मी के पास भी बहुत काम है, तो फाइनली इसने चल दिया करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको अकेले करना पड़ता है, हेल्प तो अगेन मुझे करना ही पड़ता, बट ये पनिशमेंट के तौर पे मैंने इसको बोला कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा। अब जो बिगाड़ोगे, कोई भी हुआ, शनाया हुआ या आप हुए, कोई अगर चीजें इधर उधर करेगा तो ठीक करना सिर्फ और सिर्फ उसका ही काम है। मैं उसको गाइड कर सकती हूँ आपको कि ये चीज यहाँ रखो वहां रखो, बट करना तो आप ही को पड़ेगा। तो फाइनली ये चला गया, समझ गया। समझ जाते हैं बच्चे, जब इनको थोड़ा टाइम लगता है, समझाना पड़ता है। एंड यहाँ पे कपड़े भी लाके दे रहा था। तो फाइनली ये जा रहा है सारा क्लीन करने। तो घर पे आज ये था एंड ये पूरे दिन पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा था। सच में मैं आपको वीडियो में बनी रही, बहुत कुछ ऐसा दिखाऊंगी जो सच में बहुत शॉक कर देता है। बचपन में हम लोग भी बहुत कुछ ऐसा ट्राई करते थे। और ये देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया मेरा घर इसने एकदम तबाह करके रखा हुआ है। सच में मैं स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ। मुझे बिल्कुल चीजें, मैं घर पे ये नहीं रहते हैं तो मैं सारी चीजें सेट करके रखती हूँ। हम सारी लेडीज का काम होता है, हम कर देते हैं, बट ये जब रहते हैं, ये देखिए ये सारी चीजें पूरा। एक तो कपड़े मैंने चेयर वेयर पे डाल के, वैसे भी बहुत अनमैनेज्ड घर दिख रहा था, बट ये मिलके और ही कुछ कर दिया। पता नहीं आज क्या ही कर रहा है, मेरे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे भी एक फ़ैन लगाना पड़ा क्योंकि हमने अपना स्टडी यहाँ रखा था, तो फ़ैन वहाँ पे नहीं जाता था। इन फैंस की हवा नहीं जाते थे उधर तक, तो वहाँ पे एक अलग से लगाना पड़ा। इतनी देर में देखिए 3 फ़ैन आ रहे हैं। तो वहाँ के लिए और डाइनिंग के लिए हमने एक वहाँ पे रख दिया। कम ऑन, जो जो चीज़ें बिगाड़ी है वो ठीक कीजिए। अच्छा मैं वो कर दूंगी, तुम अपना और करो जो जो किया है। ये इसको डाल दो ना उधर, गंदा है। अच्छा ये वॉश्ड है। इसको मैं हाँ हाँ रख दो, कोई नहीं, फोल्ड मत करो, बाद में फोल्ड कर लेंगे मिलके। अभी सारी चीज़ें जो फैली हुई ये देखिए, ये टीवी यूनिट में ऐसा कभी रहता नहीं। बच्चों से काम कराना चाहिए, पता चलता है ना। यहाँ यहाँ यहाँ, वेरी गुड। अच्छे से देखो उसमें कितने रिंकल पड़े हैं, सही से पता है यार। हाँ पता है यार, तो निकल तो रहे थे ऐसे ना लगता यार। है कि ये सब काम करना बहुत आसान है, जब इनको करने को दो तो खुद ही लगता है कि हाँ कितना मुश्किल काम है। अब यहाँ पे ये थक चुका है, बोल रहे मम्मा आप ये कर दो, मैं खाना बना देती हूँ। मैंने कहा चलो वो भी ट्राई कर लो। आता जाता कुछ नहीं है, बस नूडल तो बना लेता है, बट कभी कभी चावल भी ठा सकता है, अभी कभी जल जाता है, कभी गीला हो जाता है। ट्राई करता है, उसको कुकिंग करने का थोड़ा बहुत ना शौक है। तो ऐसे मैं क्लीनिंग कर रही थी तो बस ऐसे ही बकवास कर रहा था कि मामा मुझे कुछ खाना बनाना है, मैं आप बताओ मैं क्या बना सकता हूँ। मैंने कहा तुम्हें जो बनाना है वो बनाओ। तो वो खुद से ना कुछ कुछ, कभी मैगी बनाता है, कभी कुछ कुछ ऐसी चीजें बनाने के लिए कोशिश तो करता है। मैं भी छोड़ देती हूँ कि बच्चों को भी कुछ ना कुछ बनाने आना चाहिए। कभी मैं बीमार पड़ जाऊं या कहीं आना जाना पड़े तो मुझे आने जाने में लेट हो जाए, अगर मैं बाहर हूँ तो उस टाइम पे बच्चे ऐसे तो नहीं रहेगा ना कि कभी भूखे रहें।
तो इस चक्कर में बच्चों को हर चीज़ के लिए इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा चलो बनाओ, आपको जो भी बनाना है बनाओ, मैं देखती हूँ क्या बनाने वाले हूँ। तो इस चक्कर में मैं बच्चों को ज़्यादा रोक टोक नहीं करती हूँ, बेवान को, कि हाँ अगर कुछ बनाना है तो बनाओ, ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई करो, मैं वहाँ हूँ, खड़ी हूँ। एंड शनाया को भी कभी शिकंजी वगैरह बनाना होता है तो बोलती है कि मम्मा आज स्कूल में ये सिखाया, आज सैलड बनाना सिखाया। तो मैंने बोला कि तुम भी बनाओ, तो वो भी कुछ ना कुछ ऐसे या शिकंजी वगैरह बनाने की कोशिश करती है। तो इन सब चीज़ों के मामले में मैं बच्चों को छोड़ देती हूँ, ज़्यादा रोक टोक करती नहीं हूँ कि उन्हें अगर खुद से इंडिपेंडेंट होने का शौक है, हो रहे हैं, करना चाहते हैं कुछ, तो करने देती हूँ मैं। ये थोड़ी आजकल ख़राब सी लग रही है, बस बहुत ज़्यादा मुझे नींद ही आ रही है। एंड मैं सुबह सुबह बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, इन लोगों को स्कूल और शनाया और उसके पापा को लंच बॉक्स वगैरह दे के मैंने भेज दिया था। और मैं नहाने के बाद थोड़ा घर क्लीन करी थी, थोड़ा बहुत करके, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, थोड़ा बहुत था, तो मैंने वो सारा चीज़ें करके फिर मैं सो गई थी कि मुझे ना बहुत कम सो पा रही थी, तो इस वजह से शायद लग रहा नींद आ रही है। बट मुझे देखना है कि मुझे हुआ क्या है, इतनी नींद क्यों आ रही है, मुझे वो भी चेक करना था। तो आज अभी मैंने बहुत अच्छे से सोया, 2-2.5 घंटे सोए। ये अब सनाया आने वाली है 1 घंटे में, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा उससे पहले मैं अच्छे से सो लूँ, क्योंकि उसके आने के बाद हो नहीं पाता है, वो मर्ज़ी से। क्या कर रही है? बहुत खुशी होती है ना, बच्चे कुछ हेल्प कर देते हैं तो ऐसा लगता है हाँ। लेकिन विवान हमारा हेल्प तो करते रहता है, विवान करता है ना हेल्प। और ये क्या पत्थर से कर रहा है? विवान काफ़ी हेल्प करता है एक्चुअली। देखिए एक्सपीरियंस है इसको ये कर देने का, जब भी बोलती हूँ बेटा ये कर दो तो कर लेता है, जब फ्री रहता है तब। ऐसे तो बच्चों को भी आजकल टाइम कहाँ मिलता है, बच्चों को बस सुबह से लेकर शाम तक पूरा शेड्यूल बना हुआ है। लेकिन आज छुट्टी, आज क्यों नहीं गया स्कूल, बता सकते हो? मन नहीं कर रहा था। फिर ये वाला काम मत करो, तुमने लास्ट टाइम इसमें किया था ना मैंने। ये क्या आग जलाना है इससे? अभी फैन ऑन करके जलाओ। इसमें चिंगारी तो प्रॉपर निकल रही है, स्मेल तो आती है, हल्के हल्के छींटे भी आते हैं, बट तुम्हें लगता है कि कागज़ जला लोगे, तो फैन बंद करो। हल्का सा भी बर्निंग पॉइंट दिख जाए, इसको लोहे से भी कर सकता हूँ मैं। अब फैन ऑफ हो गया, आप देखते हैं। हम लोग जब बचपन में ये करते थे ना पत्थर वाला, तो आग तो निकलती थी, बट कभी हमने ये नहीं सोचा कि पेपर से जला के देखना चाहिए। कभी कुछ और देखिए अभी मैं किचन में भी कुछ काम, लोहा भी चलता है। किचन में भी कुछ काम मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, बट मैं अभी थोड़ी देर में करना चाहती हूँ। मम्मी मेरा भी कुछ आया। ये क्या हो रहा है? वही बॉडी। ओ वाह, कितने अच्छे से निकल रही है। अभी दिखाते हैं, अच्छे से करना। अभी दिखा मुझे। अच्छा मैं ना अभी इसकी लाइट ऑफ करती हूँ फिर। हाँ अब करो यहाँ ये। तुम्हें लग रहा है तुम पेपर नहीं तो उससे भी तुम्हें दिख रहा है उसमें आग बहुत प्रॉपर। यू कैन सी ना। एक टाइम था जब तुम नहीं देख पा रहे थे, हमें सोच रहे थे कौन से पत्थर से होता है। जो पत्थर पानी के पास मिलते हैं, जैसे ऋषिकेश में मिले थे, हाँ और मेरा दोस्त उसको मिले थे, उसको तो वहाँ पे मिले थे केदारनाथ के अच्छा। वाटरफॉल से। यहाँ तक छिटका मारा, देखा मेरे ऐसे छिटके आया। क्या क्या एक्सपेरिमेंट करते रहता है। गरम तो बहुत हो गया। आज देखते हैं ये। और फ्रेंड्स आज ये जलेगा कि नहीं मुझे देखना है। पेपर जलने के लिए भूसा चाहिए। हाँ ये पूरा छोड़ दो ना, घर गंदा हो रहा है। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं। इतनी छोटी छोटी उसमें से वो आ रहे हैं। इसे नहीं जलेगा, नहीं जल पाएगा विवान। जलाना कौन सा, मुझे हल्का सा बस देखने की। इस पर अगर कैरोसिन डाल के करो और हल्का सा भी छींटा पड़ गया तो ये जल जाएगा। मैंने उस दिन सैनिटाइजर डाल के ट्राई करा था, पर सैनिटाइजर तो पत्थर के अंदर ही चला जा रहा था। पर आज ट्राई करता हूँ।
सैनिटाइजर किस में, पत्थर में डाल? ओ भाई, सैनिटाइजर पत्थर में क्यों लगाना, सैनिटाइजर- पेपर में लगाते ना। ये सोचा ही नहीं। पत्थर में सैनिटाइजर लगाएगा, पत्थर उसमें लगाता ना, पेपर में लगाता तब वो पकड़ता। हाँ, पर छींटा ना ऊपर ही रहा है, जैसे कि मैं जहाँ मार रहा हूँ तो वही आ रहा है। हाँ, वो देखो डिपेंड करता है कि आग में उसमें कितना वो है। देखो आग तो दिख रहा है प्रॉपर। छोड़ दो, शनाया इसे ऋषिकेश से लेके आई है, इतनी दूर से ये तो हमें लेके। वहाँ मिला था जब हम नहाने गए थे। कहाँ? लक्ष्मण झूला के नीचे जब नहा रहे थे, याद है? हाँ, रेत के तो किनारे। ऋषिकेश नहीं है? अरे तो ऋषिकेश में ही तो बता रहा हूँ। हाँ। एक हमें रिजॉर्ट के साइड में मिला था और एक हमें वहाँ पे। हाँ, तो ये रहा हमारा पार्ट टाइम ये डस्टबिन। तो बड़े वाले जितने थे सारे ऋषिकेश में। वहाँ के जो पत्थर थे एकदम बिल्कुल मार्बल जैसे वाइट वाइट एकदम, है ना, कितने सुंदर थे ना, बिल्कुल भी ब्लैक ब्लैक नहीं थे, सारे के सारे वाइट। अभी जो मिलते हैं यहाँ पे वो तो आर्टिफिशियल पत्थर होते हैं। चलो आज हम दोनों माँ बेटे मिलके खाना बनाएंगे, ठीक है? आपको क्या आता है बनाना? दाल चावल रोटी मैगी। इसको फेंकना नहीं, क्या करना है पौधों में। ये क्या लगा है पौधों में? तो फिर इसमें पानी डाल के रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट डाल देता हूँ। नहीं नहीं ऐसे नहीं डाल सकते, पानी दो डाल के मिनट। रखो फिर उसका पूरा अर्क निकलेगा। अब पानी में कहाँ डालूं? मतलब कोई जा रहा है। कोई मग वगैरह हो ना, ये इसे लेके क्यों घूम रहे हो? ये भाई जैसा चाय मेरे घर में पता नहीं पत्थरों से बच्चों को कितना प्रेम है। ये इधर ये छत पे भी जाती है मेरी बेटी, तो पता नहीं ये चूने का टुकड़ा वगैरह ये है क्या? ये अरे वाइट सीमेंट है। मेरे घर में ऐसे ये white कहीं cement है। घूमने भी जाएंगे ये तो इनको ये सारी चीजें, हाँ इसको लगता है कि चौक है, मम्मा बड़ा वाला चौक है लेके आएगी। और ये इसी छत से की ड्राइंग दीवार कर पे रही टूटा है। थी, पता है? छत की हाँ। दीवार का टूटा हुआ है। और उसी से ड्राइंग भी कर रही। मैं तो लाल मिर्च भी डालता हूँ अपनी दाल में। वो तो फ्राई करने के टाइम नहीं नहीं, मैं तो ऐसे भी डालता हूँ। इसीलिए तो अच्छी है। मेरी दाल अच्छी नहीं बनती। कब बन ओए क्या है इतना? तो यहाँ पे हल्दी 1 चम्मच के करीब इसने ले लिया था और वो बहुत गंदा टेस्ट आता है जब हल्दी ज़्यादा पड़ जाती है। तो मैं बिल्कुल से एकदम से डर गई कि ये कितना डाल रहा है ये। ऐसे ही एक बार मैं कुछ इधर सिंक की तरफ बर्तन कुछ निकाल रही थी, तब तक ये लड़के ने इतने ज़्यादा करके ना मसाले डाल दिए किसी चीज़ में, इतने स्पाइसी हो गया, इतना ज़्यादा कि वो पूरा खाना बेकार हो गया और उसको फेंकना पड़ा। कोशिश करता है खाना बनाने की, वो भी इसका टारगेट ये था कि पत्थर से पहले मैं आग जलाऊंगा कागज में और उसके बाद मैं गैस जलाऊंगा, फिर मैं खाना बनाऊंगा, फिर मैं सबको बोलूंगा मैंने पत्थर से जला के खाना बनाया। मैंने कहा बेटा तू कर ले, वो भी करके दिखा, बट हुआ नहीं। पत्थर से पेपर तो नहीं जला, बट हाँ फाइनली लाइटर से गैस जला के यहाँ पे कुकिंग में मेरी हेल्प कर रहा है। और मुझे निया को लेने जाना था, शनाया को, तो मैं अब जाने वाली थी और बाकी का प्रोसेस ये आगे देखेगा विवान ही। गैस ऑफ करेगा 2-4 सीटी लगने के बाद, एंड चावल भी बना देता है। तो दाल और चावल तो विवान ने बनाया आज। तो यहाँ पे फ्लेम को मैंने बैलेंस कर दिया एंड बोला कि अब यहाँ से तुम आगे देख लेना, मैं जा रही हूँ अब शनाया को नीचे से लेके आने। उसकी कैब आने की टाइमिंग हो गई थी। तो जब तक मैं आ रही थी तब तक विवान को ही देखना था एंड मुझे पूरा विश्वास था ये देख लेगा। दाल को सीटी लग के निकाल बंद कर देना था एंड चावल बिठा ही लेता है, चावल बना लेता है पहले से ही, चावल एंड नूडल। तो यहाँ पे मैं अब गेट से बाहर आ गई और जा रही थी मैं निया को लेने के लिए। घर के अंदर तो इतनी गर्मी पता नहीं चल रहा, बट बाहर बहुत ही ज़्यादा हीट है। दिल्ली में वैसे भी बहुत ज़्यादा हीट होता है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। एंड ये भाभी है, इनका भी लड़का शनाया के साथ स्कूल जाता है, तो पहले मेरे से आ चुकी हैं बस स्टॉप पे एंड अब बस थोड़ी देर में आने ही वाली थी। और